जैसलमेर जिला कलेक्टर, जिला क्रिकेट संयुक्त सचिव श्री मदन सिंह जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, जो मंच पर आए, आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। श्री मदन सिंह जी। भारत माता की। बंधुओं, हम हिंदुस्तान के सीमाओं के सजग प्रहरी कहे जाते हैं और आज के दिन हमारी आवाज पाकिस्तानियों के कानों तक पहुंचनी चाहिए। उनके कान खड़े हो जाने चाहिए कि रावल मलिनाथ की धरती से शेरों ने हुंकार भरी है। संकल्प की दोनों मुठियां भींचते हुए मेरे साथ जोरदार जयकारा लगाओगे। भारत माता की। राजस्थान की पश्चिमी धरा पर आयोजित सत्य तत्व स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में मैं सबसे पहले याद करना चाहूंगा जिनके लिए मैं क्या शब्द कहूं। इल्हान देनी आपणी, इल्हान देनी आपणी, हल रिए हुलराय, पूत सिखावे पालने, मरण बढ़ाई माए, मरण बढ़ाई माए। मैं राजन भाई के लाल मरुधरा के सपूत, जिसने अपने राष्ट्र रक्षा के लिए संपूर्ण न्यौछावर करते हुए, जिसने ये कभी पीछे नहीं सोचा कि मेरे भी माँ बाप है, मेरे भी भाई है, मेरे भी बहन है, मेरे भी बेटे हैं, मेरी भी बेटियां हैं, अपने सीने पर 7 गोलियां खाकर मातृभूमि की सीमाओं को महफूज रखने वाले नरपत सिंह जी की श्री चरणों में नमन करता हुआ मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच प्रतिनिधि आईदान सिंह जी, मंच पर विराजमान मेरे आदर्श और बड़े भाई साहब, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अर्जुन राम जी भाई साहब, मंच पर विराजमान मेरे दादू साहब आदरणीय स्वरूप सिंह जी, मंच पर विराजमान पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि आदरणीय तेजाराम जी भाई साहब, मंच पर विराजमान इसी स्कूल के प्रिंसिपल काकोसा जालम सिंह जी, मंच पर विराजमान इसी गांव के विकास अधिकारी आदरणीय गुलाब सिंह जी, सम्मानित मंच पिता तुल्य बुजुर्गों, हम वतन युवा साथियों जिनकी भुजाएं इस देश के लिए दिन और रात फड़कती रहती है, ऐसे युवा साथियों और मेरे सामने बैठे आने वाले कल की तस्वीर, आने वाले भारत का भविष्य, हम वतन युवा साथियों। बंधुओं, ये पीछे वाली मारवाड़ी गैप भैंस बंद कर लो तो बात रात हो। मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने बात रखी, आज 15 अगस्त 1947 के दिन, आज ही के दिन हिंदुस्तान आजाद हुआ था, आज ही के दिन हिंदुस्तान को आजादी मिली थी। जब मैं इस कार्यक्रम को देख रहा था तो कई ऐसे मर्यादित कार्यक्रम यहां पर हुए, पर उन लोगों को किसी ने याद नहीं किया इस कार्यक्रम में जिन्होंने इस आजादी को देने के लिए 6,32,000 स्वतंत्रता सेनानी इस मात्र वतन के लिए अपने आप को कुर्बान करके चले गए थे। उन लोगों को भी इस समय याद करने की जरूरत होती है। हम कैसे भूल सकते हैं सुखदेव राजगुरु बटुकेश्वर दत्त, हम कैसे भूल सकते हैं भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, हम कैसे भूल सकते हैं रोशनकांत असफुल्ला खान को, हम कैसे भूल सकते हैं आजादी के उन दीवानों को जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे करके आज हमको आजाद हिंदुस्तान दिया, आज हमको आजाद आसमान दिया जिससे हम खुल करके वितरण कर सकते हैं। हम कैसे भूल सकते हैं उस असफुल्ला खान को। बंधुओं, आपको क्या नहीं होगा जब काकोरी कांड हुआ 1925 का, आपको वो दृष्टांत याद दिलाना चाहता हूं। 1925 के दिन काकोरी कांड हुआ, रोशन सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के धन को लूटा गया और अंग्रेजों के धन को लूट करके देश के दीवानों ने देश की आजादी पाने के लिए, खर्चे के लिए धन को लूटा और उसमें हमारे कई क्रांतिकारी पकड़े गए तो उसमें असफुल्ला खान को फांसी की सजा हुई।
फांसी की सजा होती है, रसगुल्ला खान और उनके साथियों को फांसी पर लेकर फंदे तक ले जाया जाता है और जाकर के पूछते हैं कि रसगुल्ला खान आपकी आखिरी इच्छा क्या है। ये चीजें आपको याद नहीं रहेगी क्योंकि आप भौतिकवाद के युग में, भौतिकवाद के रास्ते में बहते चले जा रहे हो। उन लोगों को आप भूल गए जिनकी बदौलत आप आजाद हिंदुस्तान में घूम रहे हो। आप लोगों को याद इसलिए दिलाता हूं, जब रसगुल्ला खान को पूछा गया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो भारत का 21 साल का बांका जवान कहता है मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी मां से मिलना। वो गोरे अफसर कहते हैं कि दिस इज नॉट ए पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है। तब वो रसगुल्ला खान जी कहते हैं कि वो कहते हैं कि गोरे बेशरम तू नहीं समझ रहा, मेरी फांसी का फंदा लटक रहा, वो मेरी मां है और मुझे उस फंदे को चूमने दे और मुझे फांसी पर चढ़ा दे। और 21 साल का जवान फांसी के फंदे को चूम करके अपने आप देश के लिए कुर्बान कर देता है। और कुर्बान करने से पहले वो लिखता है कि शरीयत में नहीं है कि मैं पुनर्जन्म मांगू, शरीयत में नहीं है कि मैं पुनर्जन्म मांगू, पर मैं अरदास करता हूं मां भारती से कि मुझे कहीं जन्म मिले तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में मिले और मैं आजाद भारत को देखना चाहता हूं जब तक इस देश को आजादी मिली है। मैं यहां पर जब सुन रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस कार्यक्रम का जिन्होंने तैयार किया, जो हमारी सनातन संस्कृति को बिगड़ने का काम करती है, जो बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालने का काम करती है। उस फेसबुक, व्हाट्सएप और गूगल यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो कार्यक्रम हुआ, उन बच्चियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उन लोगों की आंखें खोलने का काम किया। सब भूल करके और इस भौतिकवाद के युग के रास्ते में बहते चले जाते हैं। इस गूगल और फेसबुक की, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी ने हमारे इतिहास का सत्यानाश करने का काम किया। मेरा जब हृदय पिघल गया, मैंने पाली की घटना देखी। आप लोग शांत हो जाइए, थोड़ी देर बच्चों को बैठाने का काम कर दीजिए। प्रिंसिपल और जितने भी स्टाफ खड़े हैं, ये अनुशासन शोभनीय नहीं है। आप कुर्सियों पर बैठ करके देख रहे हो, आपके स्टूडेंट चीजें करते रहते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पाली की घटना की तरफ। जब एक बेटी घर से निकलती है और अपने प्रेमी के साथ भाग करके थाने में जाती है, व्हाट्सएप और इंस्टा की सेटिंग से दोस्ती होती है और थाने में जाकर के कहती है कि 22 साल तक उस माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, और थाने में जाकर लिखवाती कि मुझे मेरे माँ बाप से खतरा है। उस समय सब कुछ खत्म हो जाता है और वो माता पिता जाते हैं और बेटी की इस कारण हरकत की बदौलत ट्रेन के आगे जाकर कट के मर जाते हैं। ये फेसबुक और व्हाट्सएप की बदौलत होता है। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है कि एक बाप बेटी की कारण, माँ और बाप बेटी की कारण हत्या कर, आत्महत्या कर लेते हैं। जो ये कार्यक्रम हुआ, मैं उसको सल्यूट करता हूं हटली कि आप लोगों ने इनकी आंखें खोलने का काम कर दिया, जो हमारी सनातन संस्कृति को और इस भौतिकवाद की पैती में रास्ता में युवाओं की आंख खोलने का काम किया। और युवाओं से कहना चाहता हूं, जब तक आपको पढ़ लिख करके अच्छे नहीं बन जाओ, तब तक आपको स्मार्टफोन की कोई जरूरत नहीं रहती है। हाँ, जिनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती है वो इस फोन का उपयोग करें और अपना काम ले सकते हैं। उपयोग के बाद फोन जाकर के माँ बाप को देते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल होगा, आपका भविष्य सुंदर होगा। आदरणीय जागरण सिंह जी और उनकी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बेहतरीन कार्यक्रम करवाए। पूरे एनआर नोबेल स्कूल और मलिनाथ स्कूल और सरस्वती आदरणीय स्कूल के सभी स्टाफ का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने बहुत शानदार कार्यक्रम करवाए। पर जब आपका ध्यान में अनुशासन की ओर अग्रसित करना चाहता हूं तो यहां पर कुछ नहीं दिखता है। जब स्कूल के पीटीआई और स्टाफ खड़े होते हैं, बच्चे इधर उधर हो जाए, दिस इज नॉट फेयर। हम आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और हमारे बच्चे चप्पलों में जब मार्च पास्ट में निकलते हैं तो वो शोभनीय नहीं होता है, क्योंकि हिंदुस्तान आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। देश एक नई अंगड़ाई ले रहा है। देश पुनः विश्व गुरु के शिखर पर आरूढ़ होने जा रहा है। मां भारती पुनः परम वैभव पर जा रही है और हम आज भी उसी स्तत्व पर बैठे हैं, उसी जगह पर बैठे हैं। तो ये हमारे लिए शोभनीय नहीं है। इस पर भी आप विशेष करके ध्यान दें। जब मैं कुछ बातें गांव के लिए करूंगा, बंधुओं से पहले आपको कहना चाहता हूं, बैठे हुए बच्चों को कहना चाहता हूं, आने वाले कल की तस्वीर आप है।
आप भारत का भविष्य है और इस राजन भाई स्कूल का नाम कोई रोशन कर सकता है, ये बैठे हुए प्यारे बच्चे कर सकते हैं। अपने गुरुओं को आचार्य द्रोण कोई बना सकता है तो आप में से कोई अर्जुन बन करके चिड़िया की आंख फेर सकता है, तभी आपके गुरुजन द्रोणाचार्य बन सकते हैं। और आपके गुरुजन द्रोणाचार्य जब बनेंगे जब आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में राजन भाई स्कूल का जब नाम अखबार के अंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, उस दिन सापे और मालाएं पहले नहीं आएंगे, झुक करके आपका स्वागत और अभिनंदन करने आएंगे। ऐसा करना है तो आप लोग कर सकते हैं बंधुओं। इसलिए आप लोगों के लिए हमेशा कहता हूं, बच्चों कभी हिम्मत मत हारना। और बेटे मैं तमाम स्कूलों के स्टाफ से कहना चाहता हूं कि जब भी स्कूलों के लिए किसी भी चीज की जरूरत होगी, आप आवाज दोगे तो आपकी आवाज बनकर आपके बीच में खड़े रहेंगे। ये जितने भी लोग बैठे आपकी आवाज बनकर आपके साथ में खड़े रहेंगे और आप आवाज दोगे तो आपका किसी का छोटा और किसी का बड़ा भाई आपकी आवाज बनकर आपकी राह के लिए हमेशा खड़ा हो जाएगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, खेल से लेकर पढ़ाई के लिए आदरणीय जालम सिंह जी आपसे कहना चाहता हूं कि तन मन और धन की भी जरूरत होगी तो हमारे कदम कभी नहीं डगमगाएंगे, धन की बरसात कर देंगे और आप बच्चों का भविष्य पाने का काम करें। क्योंकि ये राजन भाई डबल क्रॉप एरिया है और यहाँ धन की कोई कमी नहीं है। आपके पीछे बैठे जितने युवा हैं, आप चाहो इतना धन की बरसात करवा लेंगे। पर उम्मीद करते हैं कि राजन भाई की स्पोर्ट्स में टीम जाए तो जैसलमेर में स्थान हासिल करके आए, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे। जब शिक्षा की बात आए तो राजन भाई का नाम जैसलमेर में अच्छा होना चाहिए तो उनके लिए पूरी व्यवस्था हम करेंगे। पर ये काम करना होगा तो स्कूल के गुरुजनों को करना होगा। इसलिए बच्चों आपके लिए कहना चाहता हूं, मंजिलें बहादुरों का ऐसे के बाल करती है, मंजिलें बहादुरों को ऐसे के बाल करती है, बुच्चलों को तो रस्तों का खौफ मार देता है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जो मुझे नदियों ने सींचा है, बंजर माटी से पलकर मैंने जीवन को मृत्यु से खींचा है। पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, शीशों से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। ये मिटने वाली तस्वीर नहीं हो आप में काबिलियत है कि हिंदुस्तान में जाकर इस गांव का नाम रोशन कर सकते हो। इसलिए आपसे उम्मीद रखता हूं। आदरणीय सरपंच साहब प्रतिनिधि यहाँ पर विराजमान है, आपसे बंधु कहना चाहता हूं, आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षाविद ऐसी स्कूल के छात्र रहे हैं, उस ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं। जब ग्राउंड की तरफ ध्यान आता है तो रोना आता है, यह आपकी ड्यूटी नहीं है। स्कूल के प्रिंसिपल साहब और पूरे स्टाफ और अदर स्कूल के भी लोगों से कहना चाहता हूं कि इसी ग्राउंड से हमारा राजन भाई का भविष्य तय होता है। यहीं से हमारे बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं, यहीं से पैरा फोर्सेज की तैयारी करते हैं, यहीं से आर्म फोर्सेज की तैयारी करते हैं, यहीं से हमारे खिलाड़ी निकलते हैं। और स्कूल के ग्राउंड की तरफ ध्यान जाता है तो गाय चलने वाला खेत लगता है या पेड़ लगता है। आप सब एक दिन आवाज उठाइए, एक निश्चित टाइम कर दीजिए। युवा अगर आप और हम सब मिलकर इसको साफ खड़े करते हैं तो मेरे साथ हर एक हाथ खड़े करके संकल्प ले लीजिए कि इस ग्राउंड को हम एकदम साफ करके छोड़ेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य तय करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? एक दिन आप सरपंच साहब तय कर दीजिए, उस समय हम ईट से ईट बजा देंगे और पूरा ये ग्राउंड साफ करके हमारे बच्चों को सुपुर्द करेंगे। ये आपसे उम्मीद रखता हूं। स्कूल की बाउंड्री की तरफ ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं सरपंच साहब। काफी बाउंड्री जगह जगह से टूटी पड़ी है, उधर बस्तियां भी है, उनको भी इमारत की जरूरत रहती है, उनको रास्ता दे दें आप। उसके बाद पूरी फेंसिंग करके स्कूल की बाउंड्री को सुदृढ़ करें। ये आपकी प्रॉपर्टी है, आज आपके हाथ में है और आप अच्छा करोगे तो हम सबके लिए अच्छा होगा। उन बस्तियों को रास्ता दे दें, रास्ते से आना जाना रहे। और उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी बाउंड्री की कोई तोड़ फोड़ करें तो आप जिम्मेदारी के साथ उसकी निगरानी करेंगे बंधु। आप रास्ता अपना रास्ते से चले जाओ, ऐसी उम्मीद आप लोगों से करता हूं। जब मैं अभी यह ध्यान आकर्षित करता हूं बाथरूम की तरफ, आदरणीय जालम सिंह जी, ये पूरी प्रॉपर्टी आज आपके हाथ में है। बाथरूम के अंदर चले जाएं, आपको ये हमने व्यवस्थाएं बना करके दी थी। ये इसलिए दी थी कि यहाँ पर हमारी बच्चियां कार्यक्रम तय करती है, हमारे बेटे कार्यक्रम तय करते हैं, तो उन लोगों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था हो जाती है। अंदर टॉयलेट की तो बात ही नहीं, अंदर जाने को जगह नहीं आती है और शर्म आती है। बाथरूम की तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं, इतना तो बजट स्कूल के पास हो ही सकता है कि पीछे की झाड़ियां साफ कराकर बाथरूम ठीक करवा ले। बड़ा दुर्भाग्य है और हम बड़े बड़े मन से उद्बोधन देते हैं कि हमारा गांव प्रगति के पथ पर अग्रसर है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, नहीं तो आदरणीय सरपंच साहब
आप मन बड़ा करके इसकी सफाई करवा लें तो यहाँ पर बैठी हुई बहन बेटियों को कोई तकलीफ नहीं है। आपकी ये मेहरबानी होगी। ग्राउंड की सफाई निश्चित ही हम आपसे करवा करके देंगे। जब मैं यहाँ पर राजन साहिब की स्कूल में आता हूँ, क्योंकि पहले हम लोग नहीं आते थे स्कूल की तरफ, भले कुछ भी कारण बने, पर 3 साल बाद जब दलन सिंह का निमंत्रण आया हम लोग स्कूल की तरफ आए तो हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की संख्या भारी तादाद में है। और प्रत्येक गार्जियन की ये ड्यूटी बनती है कि हमारी बहन बेटियों पर हमारा पूर्ण रूप से नियंत्रण रहे। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा से लेकर के वापस घर तक पहुंचे हमारी पूरी ड्यूटी रहे। और हम पूरी ड्यूटी के साथ इनके मान सम्मान का भी ध्यान रहे। और आदरणीय दलन सिंह जी से तो मेरा बार बार निवेदन रहेगा, क्योंकि आप इसी गांव के चाहे जन्मे हो, इसी माटी में पैदा हुए हो, और आपसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं जी। बार बार आपको मैं फोकस करके कह रहा हूं कि हालांकि आपका समय बहुत कम है, पर आप बहुत सक्षम अधिकारी हैं। तो जाते जाते स्कूल की व्यवस्थाओं को इस तरह सुधार जाए कि स्कूल के टाइम में कोई बच्चा भी बाहर क्या निकल जाए। कई बार देखता हूँ बच्चा वो सड़कों पर घूमते हैं, दीवारों पर गुटके थूकते हैं, तो थोड़ी शर्म आती है कि मेरे स्कूल के बच्चे हैं। आप करने में सक्षम हैं और गांव पूरा आपके साथ खड़ा है। हमारे कहने की जरूरत नहीं है, आप एक आवाज उठाओगे, हम आपकी आवाज बनकर आपके बीच में खड़े रहेंगे। आदरणीय सरपंच साहब, उस हॉस्टल की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। वो हॉस्टल है आदरणीय स्वर्गीय जसोल सिंह जी जसोल ने हम लोगों को बना करके दिया था। आप इसकी हल्की सी मरम्मत करा करके आप स्कूल को सुपर्द कर दें। स्कूल को सुपर्द नहीं करें तो गांव को सुपर्द कर दें, तो वो व्यवस्थित हो जाएंगे। उसमें आकर लोगों ने डेरे जमा दिए हैं, अंदर आकर के लोग घुस गए, उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ रही है। क्या उनके घर नहीं है, क्या उनकी जमीनें नहीं है, क्या उनका कुछ नहीं है? उसको आप प्लीज खाली करवाएं। पूरे गांव की आवाज है कि नहीं है, उसको खाली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपसे विनती करते हैं कि उसको खाली करवाएं, हमारे बच्चों के भविष्य को कुचलने से बचा लें। वहां पर कोई बच्चे आएंगे, रहेंगे, पढ़ेंगे, ऐसी व्यवस्था आप स्कूल स्टाफ मिलकर के करें, ऐसी उम्मीद आपसे करता हूं। और आप इसमें करने में सक्षम भी हैं, आप करवा भी सकते हैं। एक आदरणीय नरको सिंह जी शहीद के जस्ट सामने वाला गेट है, उसके ऊपर 4-4 फुट की बाउंड्री करवा लें तो गेट के अंदर आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। जालम सिंह जी की पीड़ा है, मुझे कई बार उन्होंने अवगत करा, मैं आपको भी अवगत करवा देता हूं कि वहां से जो हमने पट्टियां लगाई थी आप लोगों ने, वो पट्टियां लोग उखेड़ देते हैं। फिर वहां से बकरियां आ जाती, बकरियां आते ये पूरा ग्राउंड का सत्यानाश कर देती है। तो उसको भी आप ठीक कराने का काम करें, आपकी मेहरबानी होगी। आपका गांव एक अच्छी मिसाल देगा और वो अच्छा भी हो जाएगा, दरवाजा भी रहेगा और बकरियां आने से भी हम लोग ये अपना ग्राउंड बच जाएगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। और कहना चाहता हूं, बेटे युवाओं से कहना चाहता हूं, काफी लंबा बोल गया हूं। जितने भी यहाँ पर छोटे युवा बैठे हैं, आप लोगों को किसी तरह की कोई जरूरत होगी, आप लोगों को जब किसी तरह की कोई जरूरत होगी तो आप हम लोगों को आवाज दीजिए। आप खेल के क्षेत्र में आगे जाइए, आप पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जाइए। और स्कूल स्टाफ से भी कह देता हूं, जितने धन की जरूरत होगी, आज ये मदन सिंह आपके सामने गांड नहीं लेता कि मैं मुझे झोली फैलानी पड़े, पर बच्चों के लिए हम खेल में और पढ़ाई में कभी पीछे नहीं रहेंगे। एक बार पुनः सभी स्कूल स्टाफ का दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हुआ कि आपने आज स्वतंत्रता दिवस बाद हम सबको बुलाया, बुलाने के बाद मान सम्मान दिया, उसके लिए भी हम आपके ऋणी रहेंगे। और उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो ग्राउंड में आते हैं और ग्राउंड में आने के बाद ग्राउंड की व्यवस्थाओं को बिगाड़ते हैं, कहीं बोतल फेंकते हैं, कहीं बैठ करके पंचायतें करते हैं। और मैंने कई लोगों को यहाँ पर दारू और बीड़े पीते हुए भी देखा है। आज उनको आप लोगों की सबकी आज्ञा से कह देता हूँ, अगर दोबारा कोई गलत हरकत करता हुआ स्कूल के ग्राउंड में पाया गया तो प्रत्येक ग्रामवासी उसको पकड़कर लाते मार के बाहर निकाल देना, तो आपका ग्राउंड सुरक्षित रह जाएगा। मैंने कई बार इन दीवारों पर देखा है कि आपके बाप की जागीर नहीं है, ये राजस्थान सरकार की प्रॉपर्टी है, ग्राम पंचायत राजस्थान की स्कूल की प्रॉपर्टी है। ये आपके लिए भीड़ बात नहीं है, ये आपके लिए कोई मदिरा बात नहीं है। तुम यहाँ करके दारू और शराब पीने पीते हो, ये प्रत्येक गांव का व्यक्ति जिम्मेदारी लेगा नहीं लेगा? आज से आप खड़े करके ये जिम्मेदारी ले लो कि ग्राउंड की जिम्मेदारी हमारी है। बहुत दुख होता है जब बच्चों के भविष्य तैयार हो तो जगह को कुचलने का काम करते हैं। एक बार पुनः
आप सब छोटे छोटे बच्चों के लिए इतना जरूर कह देता हूं, अपनी मंजिल को भूल कर दिया तो भी क्या दिया, अपनी मंजिल को भूल कर दिया भी तो क्या दिया। अगर है तब तो पा करके दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और कह दे किस्मत को, है अगर दम तो मिटा कर दिखा, है अगर दम तो मिटा करके दिखा। अगर परिश्रम की पराकाष्ठा कर दी तो आपकी किस्मत आपकी कामयाबी को कभी नहीं रोक पाएगी। अगर काम नहीं करोगे तो आपको रोकने का काम करेगी। हरिजन सफाई वाला है, उसकी भी कुछ मांग है, सरपंच साहब से मिल लेना, आपकी मांग को पूरी करेंगे। और तू भी ये दारू वारू सब छोड़ करके काम करना सीख ले। खुद शराब पीता और पटिया लिख करके देता है। गांव का काम करना शुरू कर ले, सफाई को शुरू कर ले। हम सरपंच साहब से निवेदन करेंगे कि तेरे को पैसा दिला देंगे। तू खुद दारू पीकर कभी मोटरसाइकिल से गिरता है, कभी क्या करता है, उन चीजों से ऊपर उठ जा। आज से तेरी तनख्वाह शुरू करवा देंगे। स्टेट फॉरवर्ड किसान सही कहने की औकात रखता हूं मैं, वो नहीं हूं कि लोकतंत्र में वोटों के लिए लाड़ा फेंक दूं। इसलिए हम तनख्वाह शुरू करवा देंगे, पर काम सही तरीके से कर दे। सुबह जाके गलियां साफ कर, सरपंच साहब आप इसके ऊपर आशीर्वाद कर दें, आपकी गलियां साफ कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।